शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 शिवदेव भगवान आपके पहुंचना। कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को कभी भी किया जाता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और अन्य में निष्ठा को महत्व नहीं, अन्य निष्ठा को महत्व नहीं देना। हाँ, कल विषय चल रहा था अन्य निष्ठता का सम्यक प्रकार से त्याग। अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सत्य जो है वो एक ही होता है, दो नहीं होता है। यदि जगत भी सत्य होता और परमात्मा भी, तब तो दोनों में से एक को बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार कर लेते। तो सत्य दो होता या एक होता? ये तो एक ही होता महाराज, दो गुरु की सवाल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ थोड़ा संकेत भी कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये दो की अपेक्षा से एक कहा जा रहा, दो के निषेध के लिए सत्य को एक कहा जा रहा, वरना सत्य में एक दो तीन कुछ होता ही नहीं। यदि एक को सत्य मानेंगे तो दो तीन भी सत्य हो जाएंगे। इसलिए सत्य सत्य होता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए सत्य के सिवाय और कोई वस्तु हो तब तो हम कह सकते हैं इन दो में से ये एक सत्य है। हाँ, थोड़ा सैद्धांतिक धरातल पर जब विचार करते हैं ना, साधकों को समझाने के लिए तो हमें यही कहना होगा, भाई दो सत्य नहीं होता है, सत्य तो एक ही होता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी स्वामी जी। उसमें महाराज जी हाँ, उसमें क्या होता है कि एक को सत्य कह रहे, इसका मतलब और कोई दूसरी वस्तु भी है। अब वो भले झूठी हो परंतु है तो सही ना। अच्छी तरह से विचार करके देखना। आप वो तो होता है महाराज, जैसे रात की अपेक्षा करेंगे तो कहेंगे दिन है, नहीं तो एक ही होता। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर भी बड़ा सूक्ष्म विचार होता वैसे देखा जाए तो। यदि कोई एक को सत्य मानता है तो उनकी दृष्टि में दूसरी वस्तु भले ही वो मिथ्या हो, बाधित हो, अनित्य हो, असार हो, दुख रूप हो, झूठी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो, परंतु निश्चित रूप से वह विद्यमान है ही है। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, यहाँ पर द्वैत की अत्यंता भाव का जो निश्चय होता है ना, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। यदि हम मिथ्या रूप से भी, झूठी रूप से भी स्वीकार करें, नहीं रस्सी में सर्प तो होता, वो भले ही झूठा है, तो ये गड़बड़ है या वास्तविक बोध है? महाराज वास्तविक का है। ठीक है ना? तो ऐसे ही हाँ, ये क्या होता है कि दोनों ही बातें यहाँ पर बता दी गई हैं कि जिज्ञासुओं के लिए दो में से एक को सत्य स्वीकार करना होता है, और तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में हाँ वास्तविक बात यही होती है। वैसे देखा जाए तो
अद्वैत भी जो बताया जाता है ना, अद्वैतम परमार्थतः, ये जो कहा जाता है द्वैत के निषेध के लिए, ये भेदवादियों को निरुत्तर करने के लिए अद्वैत का प्रतिपादन किया जाता है, वरना वास्तव में परमार्थ तत्व अद्वैत भी नहीं है। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं ना, अद्वैतम के चिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति च परे समम तत्व न विन्दति द्वैताद्वैत विवर्जितम। हाँ, ये थोड़ी सूक्ष्म, थोड़ी ऊंची कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर सारे के सारे आग्रह धराशायी हो जाते हैं, किसी प्रकार का आग्रह शेष रहता ही नहीं। तो ये सारे के सारे आपेक्षिक होते हैं। हम किसी को यदि परमार्थ समझ लेते हैं तो वहां पर वास्तव में वो पूर्ण बोध नहीं होता है। पूर्ण बोध की जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, और यदि है तो वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे से बिन कुछ है ही नहीं। ठीक है ना जी गुरुदेव। हाँ, ऐसे सूत्रों का थोड़ा ठीक प्रकार से अवलोकन करना चाहिए। तो होता क्या है कि चलना तो हमको वहीं से, हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, परंतु कम से कम मंजिल का तो पता होना चाहिए ना, हमें किस जगह पहुंच करके रुकना। वास्तव में सिद्धांत क्या है, यदि हम इसको भी नहीं जानेंगे तो जहां पर आग्रह करके बैठे हुए हैं अंत में उसी की सिद्धि हो जाएगी। हम उसी को परमार्थ समझ लेंगे, उसी को परम तत्व समझ लेंगे। प्राय ऐसा हो जाता ना, ऐसा ही होगा तो फिर तो स्वामी। हाँ, ऐसा ही हो जाता है। तो बस मुख्य सूत्र यही है, बुद्धे फलम अनाग्रह, समस्त आग्रहों की सम्यक प्रकाश से निवर्ती, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को सत्य का साक्षात्कार कहते हैं। वरना आग्रह करे तो थोड़ा विचार करके देख लो। अभी थोड़ी देर पहले रामदेव जी महाराज की और हमारी चर्चा चल रही थी, इस संसार के बारे में यदि निर्णय करना हो, ये कैसे हुआ, या संसार क्या है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, किसी भी एक बिंदु के ऊपर यदि विचार किया जाए और पूरी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनुभव प्रकट करने के लिए कहा जाए, तो बताओ सबका उत्तर एक होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग ही होगा। अलग अलग होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सचमुच में यदि संसार नाम की कोई वस्तु होती तो सबका उत्तर एक ही होता या अलग अलग होता? एक नहीं होता, मतलब वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मन से माना हुआ है। हाँ, मन से माना हुआ, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद देवी साई जी ने बहुत अच्छा संकेत किया। वास्तव में मन की कल्पना का नाम ही संसार होता है। वैसे देखा जाए तो मन भी संसारी है। लोग मन की कल्पना को संसार समझ लेंगे और मन को नहीं समझेंगे तो मन अंत में परमार्थतः सिद्ध हो जाएगा, और वास्तव में ये मन जो है परमार्थ होता नहीं। होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। मूल में तो यही है सब कुछ। मूल में तो यही है। तो किसी भी प्रकार से यदि चिंतन मनन करके देखा जाए, मंथन करके देखा जाए तो सचमुच में इसकी सिद्धि होती ही नहीं। जैसे रज्जु के सर्प की यदि कोई युक्ति प्रमाण लगा करके उसके बारे में किसी भी प्रकार से कुछ भी सिद्ध करना चाहे तो क्या होगा? आवाज आ रही है? सिद्धि नहीं होगा स्वामी। हाँ, सिद्ध ही नहीं होगा।
तो जो वस्तु वास्तव में होती ही नहीं उसकी सिद्धि होती ही नहीं, और जो होती है उसकी सिद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये संसार जो होता है ये केवल और केवल मात्र मन की कल्पना होती है। अतः मन की कल्पना के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना परामर्श देंगे। तो जगत कैसा है, तो संसार के प्राणी मात्र अपने अपने हिसाब से कोई क्या अनुभव अलग अलग प्रकट करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। बस अलग अलग प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वास्तव में सचमुच में या तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि संसार होता ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जितने जीव है उतनी ही सृष्टियां हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। ऐसे देखा जाए तो इन रहस्यों को समझ करके तो दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य समझा जाता, अथवा अजातवाद का सिद्धांत जो है उसको सम्यक प्रकार से अनुभव किया जाता है। वैसे देखा जाए तो भामतिकार वाचस्पति मिश्र और भगवान वशिष्ठ जी महाराज इनके बारे में अपनी साक्षी प्रस्तुत करते हैं, और कहा जाता है कि जितने जीव होते हैं उतने ही ब्रह्मांड होते हैं, जितने जीव होते हैं उतनी सृष्टियां होती हैं। अब विचार करके देखो, जितने जीव उतनी सृष्टियां, जितने जीव उतने ही ब्रह्मांड, कितनी खतरनाक बात हुई। एक ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां होती हैं। बड़ी खतरनाक बात है। हाँ, इस रहस्य को समझने के लिए बहुत 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 सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये रहस्य जो अच्छी तरह से समझ जाता है, समझो वही सचमुच में पूर्ण रूप से निहाल हो पाता है। तो वामतिकार वाचस्पति मिश्र का कथन कितना खतरनाक रहा होगा। जितने जीव होते हैं उतने ही ब्रह्मांड होते हैं, और वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं जितने जीव होते हैं उतनी ही सृष्टियां होती हैं। तो भले ही भगवान वशिष्ठ जी महाराज के सिद्धांत का अवलोकन करके देखो, और भले ही वाचस्पति मिश्र का, बात दोनों की एक ही होती है। तो ये तो स्वामी हाँ बोलो। एक तो सृष्टि होती है और एक ब्रह्मांड होता है, तो ब्रह्मांड में तो अनंत सृष्टियां होती है। हाँ, एक ब्रह्मांड में अनंत सृष्टियां होती हैं, और एक सृष्टि में अनंत जीव होते हैं। अब विचार करके देखो, हम पता नहीं एक दो प्राणी के लिए, एक दो जीव के लिए पागल होकर के क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर तो अनंत अनंत ब्रह्मांड। दिमाग खराब हो जाता या नहीं हो जाता? जी स्वामी जी, बिल्कुल सही बात। तो होता क्या है, केवल मात्र हम देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनमें ही अटक करके, इनको ही मैं मेरा समझ करके, इनके लिए ही कर्तव्य त्यक्तव्य प्राप्तव्य भोक्तव्य का विधान करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्याग करने योग्य है। पता नहीं पूरा का पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। इसी को कहते हैं माया का चक्कर। क्योंकि ये बोले जीव माया के चक्कर में पड़ करके आत्मविचार कर ही नहीं पाते, ब्रह्म विचार को सम्यक प्रकार से अनुभूत कर ही नहीं सकते। अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते स्वामी। तो कहानी के मेल तेरे में, ग्रहण त्याग में, अच्छे बुरे में, अपने पराये में, इसमें उलझे रहते हैं। ये माया ही तो उलझा देती। तो वास्तव में सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव उनका चिंतन मनन इनसे होता नहीं, और एक दो के चक्कर में पड़ करके पूरे के पूरे जीवन को उनके ही इर्द गिर्द घुमा दिया करते, वहीं पर उनको पूरा कर देते हैं। तो हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। स्वामी जी। हाँ, वैसे देखा जाए तो चेतन का ऐसा कोई अणु नहीं है, ऐसा कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म देख लीजिए जहां सृष्टि न हो। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बताओ, इस दृष्टि से देखा जाए तो अनंत सृष्टियां है स्वामी। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां है या नहीं है? स्वामी जी।
परंतु ये अनुभव में थोड़ी आ सकती है। अनुभव में नहीं आते। हाँ, अनुभव में नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी कह दिया जाए कि जितने जीव है उतनी ही सृष्टियां हैं, तो भी हम यहाँ 2-5 साधक बैठे हुए, तो 5 सृष्टियां यहीं पर हो गई, तो विचार करके देखो आपस में सृष्टियां भिड़ गई तो क्या होगा फिर? लोग ऐसे ही तो पूर्व पक्ष खड़ा करेंगे, शंका करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, तो इनका जो रहस्य करेंगे है, स्वामी। जब सम्यक प्रकाश से वेदांत विचार जागृत होगा तभी ये रहस्य समझ में आएगा, वरना ये छोटी छोटी बातें तो हम सुनते सुनाते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु वास्तव में परम सिद्धांत को सम्यक प्रकाश से समझे बिना कोई कृतार्थ हो सकता नहीं। जीवन मुक्त जो होता है ना, जी सर। हाँ, वे तत्काल निहाल, वो यही सिद्धांत होता है, जिसे कहते हैं अजातवाद, जिसे कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत हो सकता ही नहीं, यही चल रहा था ना। जी गुरुदेव। इसमें कल क्या सुनाया था? वस्तु की सिद्धि केवल ज्ञान से होती है। वस्तु की सिद्धि केवल और केवल मात्र ज्ञान से होती है। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित क्रम कोटि भी, पामतिकार का कथन है, वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से कदापि नहीं। तो भाई यहाँ पर देख लो, यदि हमें वस्तु का साक्षात्कार करना है, वस्तु की सिद्धि करनी है, तो केवल और केवल मात्र विचार को महत्व देना होगा। हाँ, विचार के लिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जिनका शरीर सुंदर है वही विचार कर पाएंगे, जिनकी इंद्रियां बलिष्ठ है वही विचार कर पाएंगे, या जिनकी कल्पनाएं जानकारियां बढ़ी हुई हो वही विचार कर पाएंगे। कोई कैसा भी क्यों ना हो हर हाल में विचार के योग्य होता है, वह विचार कर सकता है। केवल और केवल मात्र उनकी बुद्धि में से रजतम की निवृत्ति हो जानी चाहिए। जितना जितना रजोगुण तमोगुण निवृत्त होना आवश्यक है, उतना यदि निवृत्त हो गया तो वह विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएगा। तो देखो भाई, बात यहाँ पर यह होती, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी का आविष्कार करना चाहता, खोज करना चाहता है, तो उस समय वो सारे के सारे झगड़े झमेले समाप्त हो और एक ही बिंदु पर उनकी दृष्टि हो, तभी वह खोज कर पाएगा। तो राग द्वेष करते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए वह खोज कर लेगा। एक ही बिंदु पर दृष्टि, एक ही बिंदु पर दृष्टि हो तभी काम चलेगा ना। जी स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर बात यही है कि सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए हमें जो श्रुति प्रतिपादित मिथ्या आदि रूप से कथन किया जाता है, वहां से अपनी दृष्टि को हटाना होता है, वहां से ऊपर उठना होता है, वहां अटकना नहीं होता है, वहां पागल नहीं होना होता है, वहीं अपने को समर्पित नहीं करना होता है। सम्यक प्रकार से समझना होता है कि सचमुच में परम सत्य क्या है, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है। रामदेव जी समझ में आ रहा? हाँ, दृष्टि पूरी ध्यान से रखो। तो ये तो क्लियर है ना, जब तक हमारी दृष्टि अंतर्मुख न हो जाए, एकाग्र न हो जाए, या समझो दूसरी ओर से हट न जाए, तब तक तो विचार आदि संभव नहीं है ना। नहीं है स्वामी। कौन महाराज जी के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सत्य है। जैसी जिनकी दृष्टि होती है वैसी उनकी सृष्टि होती है। ऐसा कोई दृष्टांत दे करके बता सकते हो क्या इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, बोलो। गुरुदेव, वो युधिष्ठिर वाला और वो दुर्योधन वाला, ये धन्यवाद, आ गया ध्यान में, बहुत अच्छी बात है।
अर्थात पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी को सभी पापी ही दिखाई देते हैं। तो जिनकी जैसी दृष्टि होती है उनको वैसी ही सृष्टि भासमान हो जाती है। तो कुल मिलाकर के सत्य के साक्षात्कार की जो ठीक ठीक प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को हमें समझ लेना है। तो सबसे पहले कम से कम जो सत नहीं है, उन असत पदार्थों में हमारी जो आस्था बैठी हुई है, कम से कम वहां से तो अपने को ऊपर उठना होगा ना। जी गुरुदेव। तो ऊपर उठने के लिए क्या करना होगा? बस असत को असत जानो, झूठे को झूठा जानो। झूठे को झूठा जानेंगे तो उसे ऊपर उठने की इच्छा होने लग जाएगी, और यदि झूठे को सच्चा समझ लेंगे तो यदि कोई वहां से ऊपर उठाने की चेष्टा भी करेगा फिर भी हम उसे अपना शत्रु समझ लेंगे, उनको और ज्ञान दे देंगे, चलो तुम तो तुम्हारा काम करो, हम तो गंगा में स्नान कर रहे हैं। यही होगा ना? जी महाराज। हाँ बिल्कुल यही होगा। तो जो सृष्टि जो संसार है, न तो श्रुति से सिद्ध होता है, न युक्ति से सिद्ध होता है, न अनुभव से सिद्ध होता है। कोई सिद्ध करके बता सकते हैं क्या श्रुति युक्ति अनुभूति का प्रमाण दे करके? कोई कह दे कि नहीं नहीं, तैत्तरीय उपनिषद के अंतर्गत पंच तत्वों से सृष्टि का वर्णन किया गया, 5 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो फिर छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 3 तत्वों के त्रिवर्तकरण से जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, तो बताओ इस श्रुति को सत्य माने या उसको माने? किसको सत्य मानेंगे? अब इस जगह पर स्वामी जी किसको माने? श्रुति माता कहती है तो दोनों अलग अलग बात कहती है। हाँ, दोनों अलग इसीलिए कह रही हैं कि वास्तव में सृष्टि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अरे सृष्टि सचमुच में होती तो श्रुति माता जितनी भी श्रुतियां वो एक मत से ही बोलती ना। अरे 2 और 2 4 होते तो किसी भी देश में जाकर के जोड़ो ना, 2 और 2 4 ही होंगे ना। बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं 5 तत्वों के पंचीकरण से, कहीं 3 तत्वों के त्रिवर्तकरण से इसे सिद्ध होता है कि वो बालकों को डराने के लिए जैसे वो खड़ा कर लेते ना, जी गुरुदेव। गली में मत जाना पोंत खा जाएगा, तो यहाँ केवल बालक को गली में जाने से रोकने का ही तो तात्पर्य है, यही तो चाहते हैं, वरना वो बागड़ रहती या नहीं रहती इसकी सत्यता में तात्पर्य थोड़ी ही है। अब जो बालक होते वो बेचारे समझ जाते हैं हाँ बागड़ रहती है, भूत रहता है, परंतु जो समझदार होते वो डरते हैं क्या? उनको गली में भेजा जाए तो नहीं जाएंगे क्या? वो तो जाएगा। तो जो जो इस सृष्टि को सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, समझो अभी तक वह बालक है। हाँ अभी बड़े नहीं हो, और बालक तो आप जानते हो बालक को कैसे भी बेला फुसला करके पागल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता ना? जी गुरुदेव, बालक को तो। हाँ, इसलिए यदि हम परमात्मा तत्व के सिवाय किसी को भी सत्य आदि कल्पना भी कर रहे हैं तो समझो अभी तक हम बालक है। और जो बालक होता है तो वास्तव में ब्रह्म विचार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि बालकों के वश की बात यह होती ही नहीं। तो अपने को बालक नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है? बालक। हाँ, बालक कौन होता है? अबोध अबोध अबोध, अर्थात जिनको श्रुति श्रुति सम्मत सिद्धांत का जिनको सम्यक अनुभव नहीं है, अभी तक वह समझो बालक ही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो
भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो गया हो, यहाँ तक कि ब्रह्मादि पदों को भी क्यों नहीं प्राप्त कर चुका हो, परंतु श्रुति सम्मत सिद्धांत में निष्ठा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह क्या है, हाँ, अभी तक वह बालक ही है। और बालक तो बेचारे कभी भी रो सकते, कभी भी हंस सकते, उनके रोने हंसने का कोई प्रयोजन होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना जी गुरुदेव, बिल्कुल तो सही। महाराज। बालक नहीं रहना है। अनात्म पदार्थों के प्रति यदि किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है तो समझो हम बालक ही है। क्यों है बालक? क्योंकि आत्म सत्ता के सिवाय और किसी की सत्ता होती ही नहीं, फिर भी हम इसको सत्य समझ करके या उनके प्रति आग्रह करके, भाई संसार के प्रति हमारा आग्रह क्यों रहता है? क्योंकि संसार नाम की कोई वस्तु किसी न किसी प्रकार से हम स्वीकार करके बैठे हुए हैं ना, ये आग्रह होता है। तो भाई ये ब्रह्म साक्षात्कार बालकों के वश की बात नहीं है। अच्छा और बताओ, बालक कौन कौन होते हैं? एक एक सूत्र बोले समस्त साधक बता सकते हैं। सबसे होशियार कौन, जो सबसे पहले बताएगा वही। गुरुजी मैं खुद ही बालक जमार। क्या बात है। तो क्या पहचान बालक की बताओ। चलो अपने को बालक समझना भी बहुत बड़ी, हाँ ये बहुत बड़ा ज्ञान, ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई बालक नहीं बन सकता। बालक तो क्या, बालक से भी गया बीता, फिर भी वो अपने को बालक स्वीकार नहीं करेगा। गुरुजी अज्ञान चाल तो ज्ञानी को नहीं हो मानता, अध्यारोप में समझा था मानता, कहते जी नहीं साची है साहब। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। मोतीलाल जी होशियार निकल गए आप सबसे। अब सेकंड नंबर कौन आते हैं? बालक जिज्ञासु। नहीं बेटे नहीं, जिज्ञासु की बात यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बालक का नाम मूर्खता से है, कहने का मतलब अज्ञानी से है, ना समझों से है। इसको बेवकूफी, उल्टी समझ, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिज्ञासु तो समझदार हो जाता ना। जिनमें मूर्खता जितने प्रतिशत भरी हुई है वह उतना ही बालक होता है। चलो थोड़ा संकेत करके बताते, जैसे कोई समझता है ये शरीर में हूं, शरीर मेरा, वह बालक है। अब बताना शुरू करो। चलो अब पहली बार कौन जल्दी कौन बताएंगे? हाँ गुरुजी, जो संसार को सत्य समझता है वो बालक ही। हाँ क्या बात है, जो संसार को सत्य समझता है वह बालक ही है। बहुत अच्छी बात। और शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। जो अपने शरीर को सब कुछ समझता है वो बालक है। बिल्कुल बालक, सत्य वचन का, बहुत अच्छी बात। और बोलो। अरे जो समझता मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, भले मानुष हूं, इतना टाइम थोड़ी लगता कि हजारों सूत्र बता सकते हैं यहाँ पर। तो परमात्रिक्त अपने को कुछ भी समझ कर बैठे हुए वो सब बालक ही है। तो अपने को कोई ब्राह्मण या अपने को शूद्र समझ रहा है तो वह समझदार है या बालक है? अपने को समझता वह तो विद्वान है या नहीं है? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा तो स्वामी जी कोई किसी प्रकार समझेगा वो भी बालक है, चाहे अपने को तो बोलना सबको, एक एक सूत्र तो बता देना था ना कम से कम, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही? स्वामी जी। हाँ बोलो शिवम। स्वामी जी वो अपने आप को धैर्य समझता है और अपने आप को वो पिता माता और ये सब समझता है, वो बालक होता है। अरे वाह क्या बात। इसका मतलब अब देख लेना, विपिन जी यदि ऐसा समझते, मीनू ऐसा समझते तो वो तो हो गए बालक, और आप यदि नहीं समझते हो तो आप हो गए बड़े। ठीक है के? बहुत अच्छी बात है। हाँ और बोलो कोई।
एक एक सूत्र तो बोल देना चाहिए ना। क्या बात, कोई बोलना ही नहीं चाहते, गजब बात करते हैं। इतना संकेत कर दिया फिर भी गड़बड़ी, या बोलने की इच्छा नहीं होती है। अपने आप को स्त्री पुरुष समझना ये तो विद्वता है या नहीं है? बालक ये स्वामी जी। अरे तो बोल ही नहीं रहे, गजब बात है। जो शरीर को मैं और मेरा समझता है वो बालक। अपने को पापात्मा समझता है वही बालक है स्वामी। तो अपने को पुण्यात्मा समझने वाला तो समझदार है ना। वही बालक ही है स्वामी। अपने को भक्त समझने वाला वही बालक है। अरे तो ज्ञानी समझने वाला तो बालक नहीं है ना। अपने को कोई ज्ञानी समझे मैं ज्ञानी हूँ, वह तो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। वो वेद व्याधि है, वो भी बालक ही है। वो तो सबसे बड़ा बालक हुआ जो अपने आप को अज्ञानी कह देता है। तो अपने को ज्ञानी कहने वाला सबसे ज्यादा बालक हुआ है ना। बिल्कुल। हाँ तो सत्य बात, क्योंकि बात ऐसी है कि जो अपने को अज्ञानी समझता उनको तो समझाया जाता, ज्ञान दिया जा सकता, कुछ न कुछ बोध करवाया जाता, परंतु जो अपने को ज्ञानी समझ करके बैठ गया उनका तो कोई कुछ कर सकता ही नहीं ना। तुम्हारा लव 84 तैयार से बांट दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। तो स्वामी जी, जो अनात्म पदार्थों के पीछे भागता है वो बालक है। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत बड़ा गजब का सूत्र बता दिया। जो अनात्म पदार्थों के पीछे भागता, इसका मतलब उसमें उनकी महत्व बुद्धि है। पीछे भागता इसका मतलब वो प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर अनात्म पदार्थ उनकी दृष्टि में सत्य प्रिय रमणीय है। तो यहाँ पर वह आत्मसत्ता को स्वीकार करके अनात्म प्रपंच में उलझा हुआ है, तो सबसे बड़ा बालक हो गया। बहुत बहुत अच्छी बात है। और प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, गुरुदेव जो अपनी मन की कल्पनाओं को महत्व देता है वो। हाँ ये इसे और ऊंचा सूत्र यदि बोलते तो मन की कल्पना नहीं बल्कि मन को महत्व देने वाला बालक, तो अपने आप ही मन की कल्पना तो अपने आप ही तराशाई हो जाती बेचारी हो तो। और थोड़ा और उच्च कक्षा का अभ्यास करो है ना जी गुरुदेव। क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया जैसे मन की कल्पना को महत्व देने वाला बालक, इसका मतलब इसे सिद्ध हुआ मन को महत्व देने वाला ज्ञानी है ना। बहुत अच्छी बात। और भी कोई बोलो देखे। गुरुदेव यहाँ पे कुछ कहना था। ये कह रही हूँ कि अगर अपन अज्ञानियों को बालक कह दिया तो कुछ संत तो बाल्य अवस्था में ही बहुत ज्ञानी हुए, तो यहाँ बालक शब्द का अपमान नहीं हो सकता। मतलब अज्ञानी है जी, जैसे सुखदेव मुनि हुए हैं, प्रहलाद, ध्रुव, ये बाल्य अवस्था के ही थे। तो यहाँ बालकों का, यहाँ पर ये बाल्य अवस्था अलग है। यहाँ पर तो बालक क्यों कहा जा रहा, ना समझी की दृष्टि से। जी बिल्कुल तो अज्ञानी। लाख करोड़ अरब जब कह दिया कि ब्रह्मा जी जैसी अवस्था भी कोई प्राप्त कर ले फिर भी आत्म तत्व के बोध से वंचित है, तो भी वह बालक ही है। इसलिए यहाँ शरीर की अवस्था का तात्पर्य नहीं, शरीर की अवस्था को लेकर के बालक नहीं कहा जा रहा। नहीं वो तो नहीं कहा, पर एक बाल्यावस्था का एक अपमानजनक शब्द हो गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तो इसके लिए फिर मूर्खता कह दो, कोई क्या फर्क पड़ता, बेवकूफी कह दो। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? सबसे जी हाँ जी बिल्कुल ये है जी। जैसे व्यवहार में कभी कहते हैं ना, कोई कुछ करने लगता है, अभी तुम बालक हो, अभी तुम बच्चे हो, इसको नहीं समझ सकते हो। बहुत बहुत अधिक जगह ऐसा प्राय कथन कर दिया जाता ना
कि भाई ऐसा ये काम बच्चों के वश की बात नहीं है। जी करते तो है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये समझना भी बालकपना होता है, क्योंकि यदि हम देखेंगे उनका अपमान हो गया और उनकी स्तुति हो गई तो ये भी संसार का सत्व महत्व समझ करके ही तो कहा जा रहा है। किसी न किसी भी प्रकार से संसार का अणुमात्र भी अस्तित्व स्वीकार कर लेते तो बालक ही तो हुए। अभी कह दिया जैसे बहुत बड़ा भक्त है परंतु आत्म तत्व के बोध से वंचित है तो वह भी बालक है, तो ये इन बालक अवस्थाओं का फिर तो उनका भी तो अपमान हो गया ना। बालक से तो भक्त कितनी ऊंची कक्षा होती है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आत्म तत्व के बोध से जो वंचित है वो सब बालक ही है, चाहे कोई क्यों ना हो। जिनको आत्म तत्व का बोध हुआ सचमुच में वह महान है, वह वास्तव में कृतार्थ है। हाँ, यहाँ पर ये सब पर्यायवाची समझ लेने चाहिए। बालक कहो चाहे अज्ञानी कहो, ना समझ कहो, मूर्ख कहो, बेवकूफ कहो, उल्टी समझ वाले कहो, ठीक है ना। हाँ, जिनको जो अच्छा लगे वो समझ लेना, यहाँ पर अपने को आग्रह नहीं करना है। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में संसार तो है नहीं और फिर भी बनाए रखने का आग्रह है। जब बनाए रखने का आग्रह करेंगे तो आत्मचिंतन थोड़ी कर पाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। अब स्वामी जी जो अंसार को असली समझकर स्वीकार कर कर बैठा हुआ है वो बालक है। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। एक तो बालक होता है और एक बोधवान होता है। तो बिल्कुल ठीक है ना। क्या बताना चाहते, थोड़ा बहुत रहस्य शायद। और अपने को लगे हम अभी तक उस अवस्था में आते हैं तो वहां से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। कब तक? जब तक अणुमात्र भी द्वैत के प्रति आग्रह रहे। द्वैत की सत्ता अणुमात्र भी हम स्वीकृत करके बैठे हुए हैं, नहीं नहीं हमें ये तो करना ही होगा। व्यवहार के अंतर्गत भी बहुत सारे कहते हैं ना, नहीं नहीं हम तो गृहस्थ के अंतर्गत हमको तो ये करना ही होगा। तो ये भी बालकपने की ही निशानी होती है, क्योंकि अभी तक हम उसको महत्व दे करके बैठे हुए हैं। अभी हम अपना कुछ न कुछ कर्तव्य समझ रहे हैं। बताओ हमारा कोई कर्तव्य है क्या? कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, ब्रह्म का क्या कर्तव्य हो सकता है? ब्रह्म तो पूर्ण काम होता है। ब्रह्म में किसी प्रकार की इच्छा होती क्या? नहीं होती। जिसमें इच्छा होती है वह सब बालक ही। हाँ, तो कुल मिलाकर के सम्यक प्रकार से आत्म तत्व का बोध हो, इसके लिए ये अनात्म जितने भी आग्रह है ना, अनात्म पदार्थों को लेकर के, ये सारे के सारे आग्रह शिथिल होने लगे, शांत होने लगे, निवर्त होने लगे, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में प्रस्थान कर चुके हैं, सचमुच में सत्य की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। और यदि हमारा यहाँ आग्रह बैठा हुआ है तो फिर तो गड़बड़ी हो रही है ना। गड़बड़ी हो रही है। हाँ, फिर गड़बड़ हो रही है। तो बस अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करना चाहिए। जो सचमुच में श्रुति सम्मत सिद्धांत है उस सिद्धांत को महत्व देना चाहिए, बाकी को कचरा समझ लेना चाहिए। फिर छूटे न छूटे उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि
हम जिनको कचरा समझेंगे स्वतः ही उनसे छुटकारा प्राप्त करने में लग जाएंगे, जिनको सत्य समझेंगे उस ओर प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। इसलिए जो संसार है उसको संसार समझो, बात इतनी सी है। यदि संसार को परमात्मा समझेंगे तो सच्ची बात यह है संसार से छूटने की इच्छा नहीं होगी, और परमात्मा को संसार समझ लेंगे तो परमात्मा तो हमको पहले ही प्राप्त है ना, अब जिज्ञासा थोड़े होगी, नहीं होगी। तो बस इनका चिंतन मनन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। कुल मिलाकर के हम सदा सर्वदा विवेकी बने रहे। क्या बने रहे? हाँ, विवेक। विवेक सदा सर्वदा जागृत रहे। कहते हैं जैसे जागती हुई तो डोकरी भी नहीं ठगाती है, तो जहां पर विवेक जागृत है तो वहां माया क्या कर सकती है? हाँ, समस्त हमारे रामदेव जी महाराज कह रहे कि विवेक समस्त साधनों का मूल साधन है। क्या है? मूल साधन। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए कभी भी अपने को विवेक से हीन नहीं होना है, विवेक सदा सर्वदा जागृत रहे बस। चलो और कोई शंका हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना। शिवोहम। शिव गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार दे हो आपकी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। बोल दिया। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।